ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम लोग वैशाख मास महात्म का दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे और वैशाख मास के स्नान की कहानियों का भी श्रवण करेंगे। अभी तक हमने वैशाख मास के महात्म के पहले अध्याय का श्रवण किया, राजा और बंदरी की स्नान की कहानी का भी श्रवण किया है। आइए अब दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं, जल दान के समान दूसरा दान नहीं और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परसोत्तम वैशाख मास शेष साई भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के इस प्यारे महीने को जो लोग बिना व्रत के व्यतीत करते हैं, वह संपूर्ण धर्मों से बहिष्कृत होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। जो मनुष्य बिना व्रत किए इस मास को खो देते हैं, उनका कुआं बनवाना, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि जितने धर्म हैं, वे सब व्यर्थ ही हैं। उनका कुछ फल प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक वैशाख मास में भोजन करते हैं, वे अवश्य ही विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। उनसे संसार में बारंबार जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य ना हो, तो वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करावें। यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जल दान रखकर तोले तो जल दान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जल दान करता है, वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान करे, छाया की इच्छा हो तो छत्री दे, और हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो वैशाख मास में पंखा दान करे। जितने दान बताए हैं, उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख मास में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वह चातक की योनि पाता है। और जो तृषा से व्याकुल महात्मा को शीतल जलपान कराते हैं, उसे ही राजेंद्र 100 राज्य यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है, वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता, वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित हो नरक भोगता है।
जो थके हुए ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है, वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की सायुज मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करता है, वे सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले, पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की नरक यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, अत्यधिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, ना ही उन्हें संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। हे राजन, अन्न दान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है। संसार में अन्न दान के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है, उसके पुण्य फल के कहने की ब्रह्मा में सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए अन्न दान के समान ना कुछ हुआ ना आगे होगा। जो बैसाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं देता, वह पिचास बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है, दानी को ही सर्वस्व समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब वैशाख मास के स्नान की कहानी का श्रवण करते हैं। पीपल और पथवारी को पानी से सींचने की कहानी। यह बहुत ही पुरानी कहानी है और बहुत ही पौराणिक है। आइए इसका श्रवण करते हैं। एक थी सास, एक थी बहू। सास ने कहा, जा बहू दही बेचा। बहू गई। रास्ते में कुछ स्त्रियां पीपल पथवारी पूज रही थी। गुजरी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? स्त्रियों ने कहा, पीपल पथवारी सींचती हैं, इससे अन्न होगा, धन होगा, पुत्र होगा और परदेश गया पति वापस आएगा। गुजरी ने कहा, तब तो मैं भी सींचूंगी। तुम सींचती हो पानी से और मैं सींचूंगी दूध दही से। उसने दही बेचना छोड़ दिया और रोज दूध दही लेकर जाती और पीपल पथवारी सींचती। बहुत दिन हो गए। सास ने कहा, बहू दूध दही के पैसे ला। बहू ने कहा, कल लाऊंगी। दूसरे दिन दूध दही लेकर गई और पीपल पथवारी सींच कर बोली, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पत्ते और पत्थर हैं, ये ले जा। बहू उठाकर ले गई और ओबरी के पीछे रखकर सो गई। सास ने पूछे, पैसे लाई हो? तो बहू ने कहा, हाँ लाई। ओबरी के पिछवाड़े पड़े हैं। सास ने जाकर देखा तो हीरे पन्ने जगमगा रहे थे। सास ने बहू से कहा, यह धन कहाँ से लाई? किसी का चुरा कर तो नहीं लाई? बहू ने सारी बात कह दी। सास ने कहा, मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी, तुम मुझसे दूध दही बेचने को कहे। बहू ने कहा, कहीं बहू भी सास को काम करने को कहती है? सास ने कहा, इसमें तेरा क्या लगता है? बहू ने कहा, अच्छा जाओ दूध दही बेच कर आओ। सास गई। दूध दही तो गांव में बेच दिया और हांडियों को धोबन पीपल पथवारी में डाल दिया। रोज आना इसी तरह करती। कई दिन हो गए। सास ने कहा, बहू आज तुम मुझसे दूध दही के पैसे लाने को कह। बहू ने कहा, कहीं बहू भी पैसे मांगती है?
तो सास ने कहा, इसमें तेरा क्या लगता है। बहू ने कहा, अच्छा जाओ दूध दही के पैसे लाओ। सास दूसरे दिन गई और पीपल पटवारी से बोली, मेरी बहू ने पैसे मंगाए हैं। पीपल पटवारी बोली, कहीं बहू भी पैसे मांगती है। उसने कहा, हाँ मांगती है। तो पीपल पटवारी बोली, हमारे पास पैसे कहाँ हैं, ये पत्ते और पत्थर हैं, चाहे तो ले जा। सास ने पोट बांधी और लाकर ओबरी में डाल दिए। बहू से कहा, अब तू पैसे के लिए पूछ। तो बहू ने पूछ लिया। सास ने कहा, ओबरी में पड़े हैं। बहू ने जाकर देखा तो वहाँ सांप कीड़े आदि थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या। सास ने आकर देखा तो बड़ा दुख हुआ। पीपल पटवारी के पास गई और बोली, तुमने दगा किया। उसने कहा, भाई दगा तो तुमने किया, दूध दही तो बेच देती और धोबिन का पानी हमारे ऊपर डाल देती। तुम्हारी बहू ने सींचे दूध दही से, उसने सींचे धर्म के, तुमने तुमने सींचे पाप के। सास ने हाथ जोड़ लिए और अपनी गलती माफी मांगी। पीपल पटवारी ने अपनी माया समेट ली और सास बहू आनंद से रहने लगी। बोलो पीपल पटवारी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।